जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने टाइप 2 में 19 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सोल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, माइंड से, यहाँ पर जो भी हम तरीका लगाते हैं बिल्कुल सब कुछ लगा देते हैं, कि नहीं। चलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। अगर आपने टाइप 1 का क्वेश्चन 20 तक अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप टाइप 1 कीजिए, उसके बाद आप टाइप 2 लगाइए, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और अपने फ्रेंड सर्कल पर ये वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सोल्व करना है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे, एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन होगा, चाहे नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, कुछ भी है कि नहीं। चलो फ्रेंड्स, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, है कि नहीं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 20, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर सर क्वेश्चन लगा दीजिए, लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। चलो मेरा स्क्रीन इधर है, देखते हैं। यदि किसी संख्या x को, अगर हम किसी संख्या x को किसी विभाजक से यदि विभाजित किया जाता है तो विभाजन बराबर भागफल का चरगुना बराबर शेषफल का दोगुना होता है। ठीक है, चलो यदि शेषफल 80 हो तो x का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, संख्या मान लेते हैं जी, है कि नहीं। लेकिन हमें संख्या नहीं मानना है, क्योंकि इसलिए हमने आपको बताया था, क्या हमने आपको बताया कि भाज्य बराबर होता है, क्या भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। क्या भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल, जो कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं जी टाइप 2 से। इसीलिए बोला करता हूं कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ना छूटे कि आखिर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आप लिखाएं कैसे। हम आपको इसीलिए कहता हूं कि सबसे पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बोला गया है कि किसी संख्या को, क्या किसी संख्या को x को अगर हम क्या करते हैं, विभाजक मतलब भागा देते हैं, तो विभाजक जो है, भाजक के बारे में बोला जा रहा है। यहां पर लिख लेते हैं इस चीज को, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं सिंपल है। भाज्य बराबर, क्योंकि हमें छोटा लिखना है, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस का शेषफल। तो पूछा है लास्ट में कि x का मान क्या होगा। x मतलब क्या जी, संख्या क्या होगा। हम 2 टाइप से इसे सॉल्व करेंगे, हो सके तो और जो भी यहां पर लगेगा हम सब कुछ लगा देंगे, है कि नहीं। हमने पूछा x का मान पूछा जा रहा है, लेकिन बोला जा रहा है अगर किसी संख्या x को, किसको, इधर भी लेते हैं, ये इसे हम भी समझाएंगे और 2 में यहां से भी समझाएंगे, है कि नहीं। हमने बोला x को, किसको, x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो भागफल का चरगुना, x का जो मान है सो चरगुना है, और शेषफल का कितना है फ्रेंड्स, यदि और शेषफल का दुगुना है, तो हमें सिंपली x जो है ना वो भाज्य है, क्योंकि हमें भागफल का कितना गुना है जी, भागफल का चरगुना है और शेषफल का दोगुना है, कौन, भाजक। और भागफल और दे रखा होगा कुछ अपने पास, शेषफल दे रखा है, मतलब कि साफ है हमें भाज्य ही पूछा गया, जो x है ना वो भाज्य ही पूछा गया है। मतलब कि क्या, हम इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, है कि नहीं। बोला गया है जो x है, जो भाज्य है, यही मेरा x है कि नहीं। हमने बोला जो भाज्य है वो क्या है जी, भाजक का, विभाजक जो है, विभाजित किया जाता है x को तो भागफल का चरगुना। भागफल का चरगुना कौन है, सबसे पहले ये समझिए, भागफल का चरगुना है विभाजक मतलब भाजक जी। हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में, कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कैसे आता है। वहां पर हमने कॉन्सेप्ट किया है लेंदी करके, x मान के, है कि नहीं। हमने कहा कि जो विभाजक है ना भागफल का चरगुना है, किसका, इसका ये चरगुना है, कौन जी, भाजक। कितना गुना है, चरगुना है। यहां पर हम शॉर्ट चलेंगे, अब कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इसलिए हमने कॉन्सेप्ट करा चुके हैं। चलो उसके बाद बोला है शेषफल का दुगुना है, कौन दोगुना,
भाजक, शेषफल का दुगुना है भाजक जी, मतलब इसका भागफल का चरगुना है भाजक, शेषफल का दुगुना है भाजक। तो एक चीज यहां पर हमें पता है कि यदि शेषफल 80 है, अगर शेषफल 80 है, बोल दिया गया क्वेश्चन में अगर शेषफल 80 है तो बता दो कि x का मान जो भाज्य है भाज्य क्या होगा, है कि नहीं। वहां x पूछा गया लेकिन मेनली हमें भाज्य ही निकालना है कि नहीं। चलो तो यहां पर अगर शेषफल 80 है तो शेषफल का दुगुना है भाजक, शेषफल का दुगुना है भाजक, मतलब क्या शेषफल अगर 80 है तो भाजक कितना होगा, भाजक कितना होगा, भाजक हो जाएगा जी शेषफल का दुगुना, मतलब 80 गुना 2 इक्वल टू भाजक, क्या 80 गुना 2 इक्वल टू भाजक, मतलब 8 गुना 16 160, कितना जी 160। 160 कौन है फ्रेंड्स, भाजक है कि नहीं। अब यहां पर हमें एक और सेटिस्फाई करना होगा, यहां तो 160 होगा, कितना 160, किसका दोगुना, शेषफल का दुगुना। जब हमने शेषफल का दुगुना किया, जब हमने शेषफल का दुगुना किया तो अपने पास 160 आ जाएगा, कितना 160। लेकिन भागफल का चरगुना है जी, भागफल का चरगुना है, अगर भागफल का चरगुना है तो ये कितना होगा फ्रेंड्स, भागफल का ये चरगुना है तो मेनली हमें 160 को अगर 4 से भाग दे देंगे तो मेरा भागफल का अगर ये चरगुना है 160 चरगुना है, भागफल का चरगुना है, 4 से भाग देते हैं, 4 चौक 16, कितना 16, 40, इसका मतलब क्या है भागफल, देख लेते हैं है कि नहीं चरगुना। अगर भागफल अगर 40 है, कितना भागफल का चरगुना होगा भाजक, तो भागफल कितना है जी 40 है, इसका चरगुना करेंगे तो 160 आ जाएगा। कौन चरगुना है, भाजक, किसका, भागफल का चरगुना है भाजक, ठीक है 160 आ गया। तो अपने पास भाजक निकल के आ गया, अपने पास भागफल निकल के आ गया, अपने पास शेषफल तो था ही। हम सिंपली से क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, यहां अगर इसका फॉर्मूला होता है भाज्य गुना भागफल प्लस का शेषफल, हम इसे बोडमास के थ्रू कर सकते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। चलो तो इसका हमने निकाल लिया, भाजक कितना है, भाज्य क्या है, भागफल कितना है कि नहीं। चलो उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम इसे बोडमास के थ्रू गुना करेंगे, 16 चौके हैं, गुना करेंगे 64, मतलब 64 दे दो, उसके बाद 2 जीरो है जी, यहां पर जीरो है, 2 जीरो हमने लिखा। चलो प्लस का कितना है फ्रेंड्स, प्लस का है 80, जब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 80, कितना 64 80, 6480 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 64 80 वन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए फटाफट, कुछ नहीं था, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का हम क्वेश्चन फ्रेंड्स कर चुके हैं, है कि नहीं। अगर आप इस चैनल पर अगर नहीं हो तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छा अगर लगता है तो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 21। आपका स्क्रीन पर सर क्वेश्चन लगा दीजिए, 21 हो गया। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, देख लेते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 21, कितना 21 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है जी। चलो कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 से आता है, ठीक है। चलो यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन जो हम इस टाइप का 3 से 4 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट ट्रिक जो भी तरीका लगा हम लोग बताएं। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप टाइप 2 का पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वहां क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन है जी, सिर्फ डेटा अलग है। 2 सॉल्व किया, सिर्फ डेटा अलग है कि नहीं। इसीलिए कहा करता हूं स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक। बोला गया है कि जब कोई संख्या को जब 175 से विभाजित किया जाता है, कितना से, किसी संख्या को x को, अभी थोड़ा सा बताइए, x को 175 से विभाजित किया जाता है, भाग दिया जाता है, भागा देते हैं, तो मेरा जो शेषफल मिलता है कितना 132 प्राप्त होता है जी, कितना 132 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित कर दें, क्या उसी संख्या को जो x है, जो x आएगा 25 से विभाजित करें तो मेरा शेषफल क्या होगा। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपको शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए, हम 132 जो शेष रहता है ना, क्या जो शेष मेरे पास होता है उसी को हम x मान लेंगे, संख्या मान लेंगे।
जो शेषफल बचता है जी। तो हमने कहा, हमने तो आपको कॉन्सेप्ट बताया था बहुत लॉन्ग लेंदी से, लेकिन हमें शॉर्ट करना है। क्या शॉर्ट करना है? तो इसी को आप x मान लीजिए, किसको? शेषफल को। अगर किसी संख्या को 175 से भाग देते हैं तो शेषफल मेरा 132 प्राप्त होता है। हम इसे संख्या इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें शॉर्ट बनाना है 5 सेकंड में, है कि नहीं? चलो, इसी को जब हम संख्या मान लेंगे तो संख्या अपने पास कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स? 132, जो कि हमें यहां पर पुट नहीं करना है, क्योंकि इसलिए 175 का कोई काम ही नहीं है। सिंपल सा बात है कि इसे हम संख्या मान लेंगे 132 को, क्योंकि इसलिए 132 को बोला गया है कि 25 से भागा दो जी, तो शेषफल क्या होगा? तो 25 से अगर भाग देंगे तो 25 × 125 होता है, तो बचा कितना? 7 बच गया। ठीक है, जब से भाग लगाइएगा तो आपका शेषफल जो है 7 हो जाएगा। कितना? 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर आपका 2। एक फिर से समझाते हैं, इसे नोट कीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलो, हमने कहा कि क्या करना है फ्रेंड्स, अभी यहां पर दिखा देते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में। हमने कहा कि यदि किसी संख्या x को, यही ना, 175 से भाग देते हैं तो शेषफल मेरा 132 बचता है। चलो ठीक है, हमने लिखा। हमने कहा कि अगर x को 175 से भाग देते हैं तो मेरा शेषफल 132 बचता है जी। चलो ठीक है, लेकिन बोला गया है यदि x को, जो मेरे पास x जो संख्या है उसको अगर हम 25 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल क्या होगा? इक्वल टू व्हाट? तो मैंने कहा x मेरा संख्या है। क्या? हमने x संख्या माना। कॉन्सेप्ट देखिएगा, संख्या माना, लेकिन x को जब हम 175 को भाग लगाते हैं ना, क्या x को अगर 175 से भाग लगाते हैं तो मेरा जो यहां शेषफल जो बचेगा वो कितना बचना चाहिए? 132 बचना चाहिए। 132 बचना चाहिए। तो मैंने कहा कि यहां पर क्या होगा जो 132 बचना चाहिए जी? तो हमने कहा अगर 175 यहां पर रहता x के स्थान पर, इसके स्थान पर 175 अगर रहता यहां पर 175, एक बार में 175 जी, तो यहां से क्या होता? कट जाता, मतलब घटाते तो 175 जीरो आता, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचता। लेकिन हमें शेषफल 132 चाहिए। क्या? 132 शेषफल चाहिए। इसके लिए तो हमें 175 से बड़ा होगा जी, क्योंकि 132 हमें चाहिए शेषफल। तो शेषफल हमें 132 क्या होगा? जब हमने 175 रखा तो शेषफल कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये कि अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो मेरा शेषफल आ जाएगा और संख्या भी निकल जाएगा, है कि नहीं? तो 175 प्लस का 132 अगर हम जोड़ दें इसको और इसको, क्योंकि इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि यहां हमें शेषफल 132 बचाना है कि नहीं? यहां पर 132 मेरा शेषफल रिमाइंडर बचना चाहिए, चूंकि हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि 175 अगर एक बार में लगाते हैं तो कट जाता है जी, जीरो शेषफल बचता है। कैसे? 175 को जब हम 175 को भागा लगाते हैं तो सब कट जाता है फ्रेंड, तो शेषफल बचता है कहां? नहीं ना। तो हम x इसके स्थान पर क्या होगा? x के स्थान पर, इसलिए हम यहां पर मान रहे हैं, है कि नहीं? तो हमने कहा 175 और 132 को जोड़िए जी। चलो हमने जोड़ लेते हैं, 5 2 7 हो गया। चलो 7 3 10 0 1 कैरी 1 1 2 3, कितना हो गया फ्रेंड्स? 307। कितना? तो 307 मेरा क्या है? x है। क्यों? देखते हैं। x अगर 307 है तो हमने कहा चलो 132 यहां पर शेषफल बचना चाहिए। कितना फ्रेंड्स? यहां पर तो 132 आना चाहिए। देखते हैं शेषफल आता है कि नहीं। क्या? जो मेरा शेषफल होगा 132 आना चाहिए इस स्थान पर, ये जी। तो हमने कहा x के स्थान पर अगर 307 है, क्या x के स्थान पर 307 है, एक बार में लगाएंगे तो कितना? 175 होगा। ठीक है, चलो हमने कहा अब तो घटाना पड़ेगा जो हमने बचपन से पढ़ा है जी। 7 में 5 गया, 2 बचा। चलो ठीक है, आ रहा है जी, देखिए तो अब 1 कैरी हो जाएगा। 10 में 7 गया, कितना बचा? 3। 2 बचा, यहां पर 2 में 1 घटेगा तो 1, 132। ये तो सेटिस्फाई है, 132 शेषफल आ गया। मतलब कि ये है कि x का जो मान है सो आपका कितना है फ्रेंड्स? x का जो मान है सो 307 है। कितना? 307 है। इसे हम 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें आपको समझाना है, सिंपल सा बात है। चलो हमने कहा x का मान 307 निकल के आया जी। क्या? संख्या निकल के आ गया। कितना? 307। हमने कहा जब 307 में x निकले आया है तो उसी संख्या को, किसको? उसी संख्या को 307 को अगर 25 से भाग देंगे, मतलब क्या? 307 को हम अगर 25 से भाग देंगे तो 25 एक बार में 25 जी, उधर गया 5 तो 25 गुना 50, शेषफल कितना बच रहा है? 7। अगर हम भाग लगाएंगे
तो 25 एकम 25, 5 कैरी 25 दूना 50, 7 बज रहा है शेषफल। कैसे, थोड़ा सा इधर से भी समझिए। 307 अगर x का मान है, बोला जा रहा है अगर 25 से भाग लगाते हैं 25 से, तो 25 एकम 25 जी, ठीक है, 2 गया 12, मतलब 12 तिया 36, ठीक है 12, ठीक है 25 12 12 तिया 36, 25 एकम 25, 5 गया 5 2 10, ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा 300। देख लीजिएगा 25 मल्टीप्लाई 12 देख लेते हैं आता है कि नहीं। 5 9 10, 1 कैरी, दूना 4 1 5, ठीक है 5 हो गया जी, 2 हो गया 0 5 0 5 5 10, 1 कैरी 3 300, ठीक है, मतलब 12 बार में 300 होता है, 25 मल्टीप्लाई 12 300, और यहां पर घटाएंगे तो शेषफल मेरा कितना आ जाएगा 307 में अगर 300 घटा तो शेषफल मेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यही तो मेरा आंसर है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7। यहां से हमने समझाने का प्रयास किया, यहां से हमने समझाने का प्रयास किया, और अगर आप माइंड से कीजिएगा तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे आप 25 को भाग दे दीजिए, किसको 132 को आप दे दीजिए ना, इसका कोई काम ही नहीं है, 175 का कोई काम ही नहीं है, सिंपल सा बात है। जो लास्ट में शेषफल मेरा बचता है 132 को अगर हम 25 से भाग दें तो मेरा शेषफल क्या होगा। देखिए फिर से, मतलब हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे अगर पूरा तोड़ तोड़ के नहीं बताएंगे तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है कि नहीं, क्योंकि उस स्टूडेंट के लिए जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर कोई संख्या है जी, यहां पर 175 से भाग देते हैं तो शेषफल मेरा 132 बचता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, हमें देखना होता है शेषफल कितना है जी 132 है। हमने 132 लिखा, हमने कहा अब इसी को मान लो संख्या और 25 को दे दो भाग, क्या 25 को जब भाग दीजिएगा तो 25 5 125 होता है, तो भी 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से नहीं समझते हैं तो 25 को भागा लगा दीजिए 132 को, तो भी आपका कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 5 125, 125 हमने लिखा जी, घटाएंगे तो यहां 7 बचेगा। यहां से भी आप समझ सकते हैं, मतलब कि क्या सिंपल है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सोल्व करना है। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट कीजिएगा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट